हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर में हम पढ़ रहे थे यहाँ पे गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि हम पौधों के विषय में बात कर रहे थे और इस चैप्टर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आज कुछ नए क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे हम रिवीजन कर लेंगे। आपने अभी तक कौन कौन से क्वेश्चंस देखे हैं एक बार आप लोग रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस जो आपके क्वेश्चंस हैं वो एक एक करके हम यहाँ पर देख लेंगे। आपको सिर्फ देखना है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है, और किस प्रकार से आपको जो आगे के क्वेश्चन है वो सॉल्व यहाँ पर करने हैं। चलिए, तो प्रीवियस लेक्चर में जो लास्ट क्वेश्चन हमारा आया था उसमें हमने बात की थी, क्वेश्चन में पूछा गया था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज, यानी कि फूल का नर भाग है। आपके पास चार ऑप्शन आए थे जिसमें कहा गया था सेपल्स यानी कि बाह्य दल, पेटल्स यानी कि दल, स्टेमेंस यानी कि पुंकेसर और पिस्टल यानी कि स्त्री केसर, ठीक है। आपको नर भाग बताना था तो हमने कहा कि एक एक करके हमने सारे पार्ट्स देखे कि फ्लावर में कितने पार्ट्स यहाँ पर होते हैं, और आंसर जो हमारा आया था वो ऑप्शन नंबर थर्ड या ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर था कि जो पुंकेसर होता है यानी कि जो स्टेमन होता है वो फूल का नर भाग यहाँ पे पाया जाता है। अब अगर आपको याद होगा जब हमने फूल फ्लावर के बारे में बात की थी तो हमने बात की थी वहाँ पर कि जो फ्लावर होता है उसमें मेल और फीमेल पार्ट जो होते हैं वो अलग अलग भागों में विभाजित होते हैं। तो आगे चल कर के देखते हैं, आपके पास क्वेश्चंस आएंगे जो फूल का मेल पार्ट है या नर भाग है उसके कितने पार्ट्स होते हैं या फीमेल पार्ट के कितने भाग होते हैं, इसके बारे में आगे आप क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछे गया विच इज अ करेक्ट सेट ऑफ पार्ट्स ऑफ अ पिस्टल। आपने कहा कि निम्नलिखित में से जो स्त्री केसर के भाग हैं उसका जो सही युग्मक आपके पास आते हैं या सही जो जोड़े आपके पास आते हैं या सही ऑप्शन जो आपके पास आता है वो कौन सा है। इन शॉर्ट अगर क्वेश्चन को मैं इजी लैंग्वेज में बना करके कहूँ तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि पार्ट्स ऑफ पिस्टल यानी कि स्त्री केसर के भाग आपको बताने हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर स्त्री केसर के तीनों भागों के बारे में बताता है, ठीक है। तो क्योंकि हमने तीन भाग कहे हैं तो आपको इतना तो आपको यहाँ पे पता चल गया है कि पिस्टल में तीन भाग यहाँ पर होते हैं। तो अगर हम ऑप्शन पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर ए कहता है ओवरी है, स्टाइल है, फिलामेंट है। ऑप्शन नंबर बी कहता है ओवरी है, स्टाइल एंड स्टिग्मा है। ऑप्शन नंबर सी कहता है ओवरी है, एंथर एंड फिलामेंट है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है फिलामेंट एंड एंथर है। एक बार हम लोग देख लेते हैं इसको हिंदी में कि किस प्रकार से आपके जो ऑप्शंस है वो कैसे आएंगे, उसके बाद आप अपना ऑप्शन चूज कर लेंगे। अगर हमने बोला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है स्त्री केसर के भागों को कौन सा युग्म या कौन सा ऑप्शन दर्शाता है, ठीक है। ऑप्शन में आपके पास है, पहला जो ऑप्शन कहता है वो है ओवरी, स्टाइल एंड फिलामेंट, यानी कि ये कहता है अंडाशय है। दूसरा कहता है यहाँ पे वर्तिका है। वर्तिका क्या होगा, वर्तिका वर्तिका है। और हमारे पास आता है फिलामेंट यानी कि पुंतंतु। ये आपके ऑप्शन है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ये आपके क्या है, ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड कहता है ओवरी है यानी कि अंडाशय है। स्टाइल यानी कि वर्तिका है। स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो कहता है यहाँ पे अंडाशय है, एंथर यानी कि पराग कोश है, और फिलामेंट यानी कि पूर्ण तंतु है। ऑप्शन नंबर डी कहता है यहाँ पे फिलामेंट यानी कि पूर्ण तंतु है, और एंथर यानी कि पराग कोश है, पराग कोश। ठीक है, ऑप्शन आप ये देखेंगे, ये आपका पहला ऑप्शन आता है, ठीक है, ये आपका दूसरा ऑप्शन आता है, ये आपका तीसरा ऑप्शन आता है, और ये आपका चौथा ऑप्शन आता है। ठीक है, क्लियर है। अब हमें अगर हम डायग्राम देखें तो डायग्राम में हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है पार्ट्स ऑफ पिस्टल। ये आपकी पिस्टल आती है, ठीक है, ये हमारे पास पिस्टल आती है। और अगर मैं पार्ट्स देखूं कि कौन कौन से पार्ट्स कहाँ कहाँ पे आएंगे, तो मैंने कहा पहला पार्ट तो ये है, दूसरा पार्ट ये है, और तीसरा पार्ट ये है। ठीक है, अब क्योंकि हमने बात की है कि पिस्टल में 3 पार्ट होते हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी तो पहले ही हट जाता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में सिर्फ 2 ऑप्शन दिए गए हैं, सिर्फ 2 नाम दिए गए हैं, 2 लेबलिंग यहाँ पे दी गई है, क्योंकि स्त्री केसर जो है उसके 3 भाग होते हैं और ऑप्शन नंबर डी में हमें सिर्फ 2 भाग मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी तो हम पहले ही हटा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें 3, अभी ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नंबर डी पूरा ही हट जाता है, पहले आप देखेंगे, हो सकता है कि जो स्त्री केसर है उसके सिर्फ 2 भाग ही आपको ऑप्शन में दिए गए होंगे। अगर ऑप्शन में आपको तीनों भाग दिए जाते हैं तो आप तीनों को चूज करेंगे, अगर 2 ही भाग दिए जाते हैं तो आप उन 2 के पास जाएंगे। लेकिन आपको ये देखना है, पहले ऊपर के जो ऑप्शन है उन पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। तो एक बार आप अपने ऑप्शंस को पढ़ लेंगे और उसके बाद सही जो ऑप्शन है उसे चूज कर लेंगे, तो जल्दी से आप आंसर को सॉल्व करेंगे। चलिए, अगर हम आंसर सॉल्व करते हैं तो एक एक करके ऑप्शंस को देखें। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि अंडाशय है, वर्तिका है, और पुंतंतु है पिस्टल के भाग। क्या ये तीनों सही आंसर है? अब मैं क्वेश्चन को रिमूव कर दूं, क्योंकि क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, ये मैं रिमूव कर देती हूँ। चलिए, अगर हम यहाँ पर बात करें थोड़ा सा इसके बारे में, अगर हम बात करें यहाँ पर फ्लावर के दोनों पार्ट्स के बारे में, वो ध्यान होगा प्रीवियस लेक्चर में जब आपने यहाँ पे दोनों पार्ट्स के बारे में बात की थी, तो हमने क्या देखा था यहाँ पर, तो हमने क्या देखा था यहाँ पे, हमने कहा ये प्लांट का फीमेल पार्ट है, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं, या मादा भाग है। और ये जो प्लांट या फ्लावर है उसका क्या है, मेल पार्ट है, यानी कि नर भाग है। ठीक है,
अगर इनकी लेबलिंग की जाए, दोनों पार्ट्स के बारे में दोनों की लेबलिंग की जाए, तो हमने इसे अलग लिया है और इसे अलग यहाँ पर लिया है, ठीक है। आगे अगर बढ़े तो हमारे पास दो भाग आते हैं। आपने कहा एंथर की जो लेबलिंग है, पहला भाग तो हमारे पास ये आता है, इसका नाम क्या है, और दूसरा भाग हमारे पास ये आता है, इसका नाम क्या है, ये आपको जानना है। और स्त्री केसर जो है उसके तीन भाग हमारे पास आते हैं, ठीक है। इतनी बात हमारे पास क्लियर हुई है। अब हमें, आपको ध्यान होगा, हमने कहा था कि जो पूरा स्टेमन है, ये पूरा आपके पास क्या आता है, स्टेमन आता है, और ये पूरा आपके पास क्या आती है, पिस्टिल आती है। हमने कहा स्टेमन का जो ऊपर का भाग है उसमें कुछ इस प्रकार से जो आपको दाने जैसी संरचनाएं हैं वो दिख रही हैं, और इन्हें हम कहते हैं पॉलन ग्रेन, ये जी है, ठीक है। या इन्हें हम कहेंगे पराग कण, क्या कहेंगे, इन्हें पराग कण कहेंगे, या इन्हें क्या कहेंगे, पराग कण, ठीक है, पराग कण कहेंगे। आपने कहा जिस भाग में पराग कण रहते हैं उस भाग को हम पराग कोश कहेंगे, क्या कहेंगे, पराग कोश। पराग कोश को क्या कहा जाता है, एंथर कहा जाता है। ये है एंथर या पराग कोश। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप यहाँ पर जानते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये ओ की मात्रा होगी, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, पराग कोश, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, अगर आपको ध्यान होगा तो क्या होता है, हमें इतना पता चल गया है कि एंथर या पराग कोश क्या है, स्टेमन का पार्ट है। स्टेमन क्या है, हमने कहा पुंकेसर है। पुंकेसर क्या है, हमने कहा ये फूल का क्या है, नर भाग है। हमें क्या बताना है, हमें जो फ्लावर का फीमेल, फ्लावर के फीमेल पार्ट्स हैं उनको हमें बताना है। इट मीन्स कि पराग कोश तो क्या है, फीमेल पार्ट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, जहां पे हमें परागकोश दिख रहा है जिस ऑप्शन में, उस ऑप्शन को क्या हम हटा सकते हैं, क्योंकि परागकोश क्या है, पिस्टिल का पार्ट नहीं है, स्टेमन का पार्ट है, यानी स्त्री केसर का भाग नहीं है बल्कि पुंकेसर का भाग है। तो हम ऐसे ही करेंगे कि जहां जहां पर आपको एंथर या परागकोश दिखे वो ऑप्शन आप हटा सकते हैं। तो हमने कहा एक तो ऑप्शन नंबर डी में था परागकोश, तो हमने वो ऑलरेडी हटा दिया है। ऑप्शन नंबर सी में जाएंगे, वहां पे भी आपको परागकोश दिख रहा है। अगर ऑप्शन नंबर सी में आप जाएंगे तो आपने कहा ओवरी यानी कि अंडाशय, एंथर यानी कि परागकोश, फिलामेंट यानी कि पुंजतंतु, तो ऑप्शन नंबर सी भी हम हटा लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास बचते हैं दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। ए कहता है कि अंडाशय, वर्तिका और पुंजतंतु क्या है, स्त्री केसर के भाग हैं, और ऑप्शन नंबर बी कहता है कि अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र क्या हैं, जो यहाँ पर स्त्री केसर है उसके भाग होते हैं। अब हमने कहा कि जो यहाँ पे स्टेमन है उसका जो दूसरा पार्ट है उसे क्या कहेंगे, क्या उसे हम अंडाशय कहेंगे, क्या उसे हम वर्तिका कहेंगे, या उसे वर्तिकाग्र कहेंगे, या हम उसे पुंजतंतु कहेंगे, क्या हम उसे कहेंगे। आपने कहा कि ये क्या है, एक फिलामेंट। फिलामेंट का मतलब समझते, फिलामेंट का मतलब होता है एक धागे नुमा संरचना या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। फिलामेंट जो नाम होता है वो कैसे होता है, जो धागे नुमा संरचनाएं होती हैं, ठीक है। तो धागेनुमा संरचना कौन है, आपने कहा ये वाला जो पार्ट आपके पास आता है स्टेमन का दूसरा पार्ट, वो है धागेनुमा संरचना। इसीलिए इसका नाम क्या होता है, फिलामेंट है, यानी कि इसका नाम है पुंजतंतु। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझे कि फिलामेंट या पुंजतंतु किसका भाग है, स्टेमन का भाग है, यानी कि पुंकेसर का भाग है, यानी कि ये स्त्री केसर का भाग नहीं होगा। हमें क्या बताने हैं, अगेन हमें स्त्री केसर के भाग बताने हैं। तो हमने कहा जहां पर भी पुंजतंतु और एंथर यानी कि जहां पर भी पुंजतंतु और परागकोश हमें मिल रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना, एंथर को परागकोश कहते हैं, फिलामेंट को पुंजतंतु कहते हैं। हमने कहा जहां पर भी परागकोश या पुंजतंतु आपको दिखेंगे वो ऑप्शन आपने हटा देने। तो ऑप्शन नंबर डी आपने हटा लिया है क्योंकि उसमें परागकोश शब्द था और उसमें पुंजतंतु भी शब्द है। इसका मतलब ये तो क्या है, ये मेल पार्ट को बताते हैं, यानी कि ये स्टेमन के भाग बताते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हटिए। ऑप्शन में सी पे आएंगे क्योंकि वहां पर, यहाँ पर भी क्या थे, परागकोश और पुंजतंतु थे, तो हमने इसे भी क्या कर दिया, ऑप्शन से हटा दिया है। ऑप्शन नंबर बी पर आएंगे तो वहाँ पे आपको दिख रहा है अंडाशय है, वर्तिका है, वर्तिकाग्र है, यहाँ पे ना तो परागकोश है ना ही यहाँ पे क्या है पुंजतंतु है। ऑप्शन नंबर बी फिलहाल हम रहने देंगे।
ऑप्शन नंबर ए पर हम आएंगे जहाँ पे अंडाशय है, वर्तिका है, लेकिन क्या है, पुंतंतु भी है। इट मीन्स कि ये ऑप्शन नंबर ए भी हम हटा देंगे क्योंकि पुंतंतु किसका भाग है, हमने कहा ये है यहाँ पे स्टेमन का पार्ट। कौन सा ऑप्शन हमारे पास रह जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास रह जाता है। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला गया, अंडाशय यानी कि यहाँ पे बोला गया ओवरी, वर्तिका यानी कि स्टाइल, और वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा। लेवलिंग अगर हम करेंगे तो कैसे हमारे पास नाम आते हैं, पहला हमारे पास आता है यहाँ पे स्टिग्मा, जिसे आप वर्तिकाग्र कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो भाग हमारे पास आता है उसे हम कहते हैं स्टाइल या वर्तिका। और तीसरा जो भाग हमारे पास आता है इसे हम कहते हैं यहाँ पर ओवरी या अंडाशय। अब इस क्वेश्चन में न सिर्फ आपको स्त्री केसर के भागों के बारे में पता चला है, बल्कि आपको यहाँ पर क्या चला है, जो पुंकेसर है उसके भागों के बारे में भी आपको पता चला है, ठीक है। आंसर आपका जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। और बाकी के जो सारे आपके ऑप्शन हैं वो गलत होंगे, लेकिन आप क्या करेंगे, जो स्टेमन है उसके जो भाग हैं उन्हें आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं ये हटा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे, आपको क्लियरली विजिबल हो कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है उसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ फाइब्रस रूट, यानी कि क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस पादप में रेशेदार जड़ें यहाँ पर होती हैं, फाइब्रस रूट यहाँ पे पाई जाती हैं। एक मीन्स कि आपको बताया जा रहा है यहाँ पर किसके बारे में, फाइब्रस रूट के बारे में। ये क्या है, स्टेम होगा। और यहाँ पर आपको बताई जा रही है कि जो फाइब्रस रूट है, रेशेदार जड़ें हैं, वो किस में पाई जाती हैं। ऑप्शन है पीस यानी कि मटर, वीट, रेडिश एंड नीम, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने ऑप्शन से एक बार देखिए। सबसे पहले तो ये समझिए कि रेशेदार जड़ें जो है उसके बारे में आपने क्या पढ़ा है, क्या जानते हैं रेशेदार जड़ों के बारे में आप। उसके बाद ऑप्शन पढ़ेंगे और अपना सही आंसर चूज कर लेंगे। चलिए तो ऑप्शन पे एक बार अगर आप ध्यान देंगे तो ऑप्शन क्या कहता है, पीस का मतलब होता है मटर, का मतलब है गेहूं, का मतलब है मूली, और नीम आप समझते हैं, ठीक। आपको बताना है कि इन पौधों में से किसकी जो जड़ें हैं उसमें कैसे होंगी, फाइब्रस रूट होंगी। अगर आपको इनकी जड़ें नहीं पता है, अगर आपने इनकी जड़ें नहीं देखी हैं, तो आप इनकी क्या देखेंगे, पत्तियां देखेंगे। इट मीन्स कि आपको क्या बताया, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे,
अब आपके लिए काफ़ी चीज़ें जो है वो ईज़ी हो गई होंगी, क्योंकि आपको इस प्रकार की रूट्स यहाँ पे दिखाई गई हैं और आपसे पूछा गया है और आपसे पूछा गया है कि रूट्स और लीफ हमने दोनों यहाँ पर देख लिए। आपने कहा रूट्स जो है वो ऐसी हैं क्योंकि ये रेशेदार जड़ें हैं और रेशेदार जड़ के साथ जो यहाँ पे लीफ आती है वो कुछ इस प्रकार की आती है। लीफ में वेनेशन कुछ इस प्रकार से आता है। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि मटर, गेहूं, मूली और नीम की जड़ें कैसी हैं, तो आपको इतना पता होगा कि इनकी पत्तियां कैसे होती हैं। मटर की पत्ती सबने देखी है, यहाँ पे गेहूं की पत्ती सबने देखी है, मूली की पत्ती हम खाते भी हैं, नीम की पत्ती आपने देखी है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि पत्ती को देख करके आप ये बता सकते हैं, ये आप नोट कर सकते हैं कि इसकी जो जड़ है वो किस प्रकार की होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को आपको खुद ही सॉल्व करना है, क्योंकि हम इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। जैसे जैसे कि आपने यहाँ पर देखा होगा इस इमेज में हमने कहा कि सही जो ऑप्शन है वो कौन सा है, ठीक है। हमने ये भी देखा कि गलत ऑप्शन जो है वो कौन से होते हैं। तो इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आप यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपको खुद यहाँ पे सॉल्व करना है। तो चलिए एक बार देखिए, अपने क्वेश्चन को पढ़िए और ऑप्शन को चूज कीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपने कहा कि जो मूली की पत्तियां होती हैं वो कुछ इस प्रकार की नहीं होती हैं। अगर आपने मूली की पत्ती खाई होगी, कुछ इस प्रकार की मूली की पत्ती होती है और आपको इस प्रकार से आप वेनेशन भी दिखता है मूली की पत्ती में, ठीक है। अगर हम नीम की पत्ती देखेंगे तो नीम की पत्ती में भी जो वेनेशन है वो किस प्रकार का रेटिकुलेट वेनेशन टाइप का जो वेनेशन है वो पाया जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे मटर के पौधे को, तो मटर के पौधे में भी आपको इस घास जैसी पत्तियां नहीं दिखती हैं। तो घास जैसी पत्तियां आपको एक्चुअली में दिखती किसमें है? गेहूं देखा है सभी ने, गेहूं के पौधे देखे हैं सभी ने। तो हमने गेहूं को देखा है कि गेहूं की पत्तियां कुछ इस प्रकार की होती हैं, क्योंकि गेहूं की पत्ती इस प्रकार की होगी तो उसमें क्या पाए जाएंगे? रेशेदार जड़ें पाई जाएंगे। तो सही ऑप्शन क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा कि यहाँ पर क्या आता है, जो गेहूं है उसमें फाइब्रस रूट पाई जाती है, यानी कि रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं, और समांतर शिलाविन्यास पाया जाता है, यानी कि पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, ठीक है। क्लियर है इतना? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसमें कहा गया है द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर बाय अ प्लांट थ्रू अ लीफ इज कॉल्ड। एक्चुअली में क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि पौधे की पत्ती द्वारा होने वाली पानी की हानि कहलाती है। क्या कहलाती है ये आपको बताना है, ठीक है। तो नोट कर लेंगे एक बार, ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क में है, तो आप जल्दी से क्वेश्चन को नोट करेंगे। आपको बताना है कि पौधे की पत्ती द्वारा होने वाली पानी की जो हानि है उसे क्या कहते हैं। चलिए, तो क्लास हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया है। आप उसे घर जा करके पढ़ेंगे, समझेंगे और सॉल्व करके लेकर के आएंगे। तो जैसे भी आपको क्वेश्चन आता है आप सॉल्व कर लेंगे, उस क्वेश्चन का सही आंसर हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।